आज जो मुस्लिम महासंघ की जानिब से जो एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें जो मस्जिद और जमात के सभी सदरों को और सभी उलमा लोगों को उसमें जोड़ा गया कि ख़ास कर कि जो मुस्लिम महासंघ की जो एक्टिविटी है और हर ऑल पार्टी मिलकर इसमें मुस्लिम महासंघ जो इत्तेदा की गई और इसमें काम कर रहे हैं सभी हमारे साथी। हमने ये डिमांड किया था कि कल हम पालक मंत्री और कलेक्टर साहब को मिले थे कि इस एरिया में जो कोरोना महामारी का जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है और महामारी से जो लोग जो परेशान हो रहे और ख़ास करके खुदबे नगर और पुराने शहर में जो लोगों का जो डर बैठे वाला है, एक माहौल डर बैठे वाला है और वो बाहर बता रहे नहीं हैं और कई नहीं बता रहे, घरों में जो कई लोगों की डेथ भी हो जा रही है। तो हमने ये कहा कि हमने मुस्लिम महासंघ से बैठकर रात में 1-2 दिन पहले बात हुई, उसके बाद मीटिंग कॉल की और सभी इसमें अच्छे ज़ेर असर लोग आए हैं। सभी जो मस्जिद वार जमात के जो सदर और मौलाना लोग, जो उलमा लोग और जो इमाम लोग हैं जो आए, कि हमने उनसे डिमांड किया कि भाई आप जो महामारी कोरोना जो चल रही है, जंग जादू तो उसमें करना ज़रूरी है, क्योंकि अपनी ये कौम समझ रही कि इससे क्या हो रहा है। और देख रहे हैं हम हमारे एरिया में क्या खास करके देख रहे हैं कि हमारे प्रशासन भी हमारे एरिया को दुर्लक्ष्य किया जा रहा है, क्योंकि इसमें पुलिस प्रशासन देख रही है। मैंने परसों भी कहा था फारूक भाई कि जिस तरह से आज तुमने बंदोबस्त किया नहीं जा रहा, रोडों पे लोग निकले आले, तो उन्होंने बोले कि मेरे पूरे पुलिस स्टेशन को कोरोना नहीं करने का मेरे को हमारी कौम को भी नहीं देखा जा रहा था, इसलिए हमको दर्द हो रहा है। मुस्लिम महासंघ की तरफ से हमने ये जो इब्तिदा की है, कदम उठाया है और हमने एक सोल्यूशन सेंटर जो बनाए कि उर्दू घर मांगे थे, वन कलेक्टर साहब और अशोक चौहान साहब के माध्यम से कहे, कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई आप उर्दू घर क्यों मांग रहे हैं, आपके शादी खाने दीजिए, हम इमीडिएट तैयार है शादी खाने को देने को तैयार। और उसमें जितनी भी सेवा करने की हम हमारे मुस्लिम महासंघ पूरी उसमें एक्टिव रही हैं। और सोल्यूशन सेंटर जो खास कर कौम हमारी डर रही है कि जो गुरुद्वारे में एरिया में इधर इसमें सिविल में भेज कर जाकर जो वापस नहीं आ रहे पेशेंट, हम ये चाहते हैं कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। अल्लाह पे भरोसा कीजिए और एहतियात बरतीजिए, एहतियात बरतना ज़रूरी है। आज घर में आप गर्म पानी का इस्तेमाल और जिस तरह से अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप घर से ज़्यादा घर में वक्त बिताइए और जो घर से बाहर जो किसी काम से लोग जाता है बाहर वाला, तो उन्हें आके जिस तरह से गर्म पानी से चेहरा वगैरह धोकर घर में जाना चाहिए। तो इसलिए जो भी है एहतियात बरतना ज़रूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जितनी भी कौम के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप एकजुटी हो और सभी मस्जिद के इमामों से ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद के माइक से ऐलान होना चाहिए कि जिस तरह से आज ये महामारी का प्रदूषण बढ़ रहा है, तो आप एहतियात बरतीजिए, गर्म पानी पीजिए और इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंस रखीजिए। जिस तरह से हर चीज़ जो फॉलो करने का प्रशासन बताइए और हमारे जिम्मेदार बताए डॉक्टर की एक बड़ी टीम अपनी मुस्लिम समाज की बहुत पे, वो लोग अभी रात दिन खिदमत कर रहे हैं। हम उनकी खिदमत को सलाम करता हूँ मैं कि डॉक्टरों की जो नांदेड़ में एकजुट होकर काम कर रहे हैं, पर जनता ने भी डॉक्टरों का साथ देना चाहिए और थोड़ेपन में ही आप जाके बताइए। और मैं बता रहा हूँ कि आप भी आपके माध्यम से कि कई लोग बता रहे खाली टाइफाइड होगा, टाइफाइड नहीं है, कोरोना के लक्षण है उसमें, ऐसा बता रहे डॉक्टर है कि भाई शुरुआत होने से पहले अगर आप जाके बताते हैं तो इंशाल्लाह उसको आपको शफा भी मिलेगी। आप देर होंगे तो जान गंवाइए। फिर एक बार मैं जनता से अपील करता हूँ और मुस्लिम महासंघ की जानिब से अपील करना चाहता हूँ कि जितनी भी जिम्मेदारी आप हमको देंगे, इंशाल्लाह मुस्लिम महासंघ उनके कहीं पीछे नहीं रही है। सभी डॉक्टरों की टीम हमारे साथ है। इंशाल्लाह ये प्रदूषण जो आज कोरोना का महामारी का पीरियड चल रहा है, इंशाल्लाह उसको फाइट देने का काम हमारे सभी मुस्लिम समाज करिए। अल्लाह इस बीमारी को दूर करे, ऐसा दुआ करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।